सभी भाई बहनों ने मेरी तरफ से राम राम और बड़ा ने भी मेरी तरफ से राम राम। और आप लोग कैसा हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हमारे हुए आते हैं ना पूजा, तो गोरखनाथ बाबा हैं, ये घोड़े पे बैठे हुए हैं, तो बाबा भीकम की हमारी पूजा होती है। तो बस मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि बच्चों को पढ़ाने लग रही थी। उसके बाद फिर मैं करने आई थी पूजा और शाम ही हो गई थी, 7 बजे की बात ही आई थी। तो बस फटाफट से मैं अपनी कर लूँगी पूजा। और इन बाबा की हमारे गांव में बहुत ज़्यादा मानता है और ये मतलब कि बहुत दूर तक फैला हुआ है मंदिर। इतना दूर तक फैला हुआ है कि बड़े से बड़ा मेला लग जाए ना तो भी इसमें ना जगह कम नहीं पड़ेगी, इतनी दूर तक फैला हुआ है मंदिर। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती पूजा। जब हम एक पूजा पाठ करते हैं ना तो एक अलग ही मन जो दिल में होती है ना वो शांति से रहती है और एक अलग ही सुकून सा मिलता है। तो मुझे तो बहुत मिलता है, आप लोगों को मिलता है नहीं मिलता प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस मैं अपनी पूजा करके आ गई हूँ और भगवान का आशीर्वाद लेके। और अपने ये है हमारा बहुत मतलब कि बड़ा मंदिर है और इनकी इतनी दूर तक जगह है कि अगर हम मेले की बात करें, अगर हम बड़ा सारा मेला भी लगता है ना तो उसमें भी जगह है वो कम पड़ जाती है। और फिर हम आ गए थे माता के मंदिर में क्योंकि बाबा भीकम के बाद हमारे माता के मंदिर में पूजा होती है। तो बस मैं फटाफट से माता के मंदिर में वो भी दिया चास दूँगी और जो दाने वगैरह है वो भी चढ़ा दूँगी। और मेरी बेटी है जैसे प्रसाद नहीं खा पाते हैं ना तो फिर क्या करते हैं, जो और होते हैं ना लोग, वो टॉफ़ी वगैरह ले आते हैं, तो वो टॉफ़ी वगैरह का भोग लगा रहे होते हैं क्योंकि बच्चे खा लेते हैं उस चीज़ को आराम से। जो प्रसाद है वो बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर वो ऐसे डाल देते हैं। तो ये सोचकर वो अपनी टॉफ़ी वगैरह ले आते हैं और मेरी बेटी है उसको टॉफ़ी दी जाती है तो वही कहने लग जाते हैं, वही टॉफ़ी ले लो टॉफ़ी ले लो। तो अपना टॉफ़ी लेके इकट्ठा करने लग जाती है और जितने भी दाने थे मैं सारे चढ़ा के आ गई थी। और फिर मैंने आके अपने फटाफट से नहाया धोया, मुँह हाथ धोए और मैंने अपने नाइट रूटीन है ना जो भी फेस का वो साथ साथ में कर भी रही हूँ। और मैंने खिचड़ी बना ली थी और अपने घर पे भी है वो भी मैंने दिया चास दिया था और पूजा वगैरह वो भी कर दी थी। और मेरे बेटे को खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो बस वो वेट करती है कब इसका मुंह भी चल रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे, तो इसको इंतज़ार नहीं होता। तो मैं फूंक मार के इसको ठंडा से कर दूँगी जल्दी सी और इसको खिलाऊँगी क्योंकि ये इसका बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं होता है। इसके लिए तो खिचड़ी ऐसे जैसे तो पिज़्ज़ा वगैरह नहीं होते ऐसे, तो बहुत इंजॉय करती है। और फिर यहाँ पे मेरे बेटे के स्कूल में फंक्शंस वगैरह हो रहे थे तो फिर वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। कोई कृष्ण बना हुआ था, कोई राधे बनी हुई थी, तो ऐसे ही अपने एंजॉय कर रहे थे बच्चे। और मतलब कि ना स्कूल में अगर फंक्शन वगैरह होते रहते हैं बच्चे उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं दूसरे दिन। तो फिर मैंने फटाफट से जितने भी मेरे काम थे सारे कंप्लीट कर लिए थे और बस मुझे अपना जो सुबह वाली क्रीम होती है ना वो अप्लाई करनी थी। क्रीम अप्लाई करने के बाद जो सिंपल सा मेकअप होता है, सिंदूर वगैरह बिंदी वगैरह लगाना, ये सब करना, ये सिंपल सा मेकअप है वही मैं करती हूँ, कॉम वगैरह कर लेती हूँ। और उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ लगता है ना काम वगैरह बिखरा हुआ तो उसको भी मैं समेटती रहती हूँ साथ साथ में। ये छोटे बच्चे जब घर में होते हैं तो हमारा काम तो मतलब कि जैसे हम सोचते हैं ना वैसा तो हमारा हो नहीं पाता है, पर हम जितना हो पाता है ना मैं उतना करने की कोशिश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। जो मेरा ये वीडियो है लेट आएगा तो ये है हमारे पौधे हरे भरे हो रहे हैं। और बारिश कल तो हुई थी, आज का पता नहीं, भयंकर वाली गर्मी हो रही है। और आज हमारे लाइट भी नहीं है तो देखते हैं कब तक लाइट आएगी। तो बस मैंने सारा काम है वो कंप्लीट कर लिया, नहाना धोना सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। आज है मेरे बेटे की छुट्टी तो वो दोनों गए हैं घूमने के लिए खेतों में। तो भयंकर वाली गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। तो सब मुझे करनी है पूजा क्योंकि जो रिहान है वो स्कूल जाता है तब नहा धो के जब पूजा पाठ करके जाता है। और आज वो गया नहीं था तो टाइम दिखाती हूँ। 10 बजने में 10 मिनट है। अब मुझे करनी है पूजा, सूर्य देव को जल चढ़ाना है, तुलसी माता को पानी जल चढ़ाऊँगी और उनकी धूपबत्ती लगाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं खाऊँगी खाना क्योंकि मैं फास्ट नहीं रखती हूँ। पहले मैं फास्ट रखती थी तो फिर किसी सिचुएशन की वजह से मेरा फास्ट ना छूट गया था। तो कहते हैं छूट जाता है तब
फिर करते नहीं हैं, तो फिर उसकी वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ फास्ट। हाँ, पूजा वगैरह सब कुछ करूँगी, शाम को करूँगी पूजा, और मैं अपने मंदिर में कर लेती हूँ पूजा पाठ। उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए। ये ननद है और बेटा है, दोनों बने हुए हैं राधा और कृष्ण। तो बस वो जा रहे थे मंदिर में, तो उन्होंने बोला मेरी छोटी सी वीडियो क्लिप बना दो, तो मैंने इनकी बना दी है। और आप लोगों को कैसे लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर मैं आ गई थी अपनी पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी घर पे पूजा करूँगी, और क्योंकि जो रिहान है उसकी छुट्टी थी तो वो पूजा नहीं कर पाया था, तो मैंने कहा आज मेरा ही टर्म था तो मुझे पूजा करनी थी। तो चलिए फटाफट से मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। सूर्य देव को जल चढ़ाऊँगी और परिक्रमा करूँगी और भगवान से प्रार्थना करूँगी, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी सीधा नीचे, क्योंकि मुझे बनानी थी बच्चों के लिए रोटियाँ। तो बस ये बासी रोटी रखी हुई थी, तो मैं देख रही थी, मैं उसको बोल रही थी कि जो रिहानी रोटियाँ हैं बाहर ना कुत्ते को डाल दिया तो वो खा लेगा ना, क्योंकि टाइट हो जाती है ना, फिर वो कुत्ता नहीं खा पाते हैं, जैसे कोई भी जानवर हो नहीं खाता है। तो रात को जो बचती है मैं कुत्ते को डाल देती हूँ, सुबह जो बचती है मैं उनको गाय वगैरह को डाल देती हूँ। तो ऐसे ही जो ताज़ा रोटियाँ होती हैं वो मैं तुरंत ही उनको दे देती हूँ। बस मेरी फटाफट से अब जो रोटियाँ हैं वो बन जाएगी, और आप लोग भी आ लीजिए, खाना खा लीजिए। और मेरे वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक लाइक शेयर करना ज़रूर बनता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी बस अच्छी लगती हो ना, तो अपने फ्रेंड में और अपनी फैमिली में शेयर कर सकते हो वीडियो। तो चलिए बस फटाफट से मैं अपने दिखा देती हूँ पौधे, और ये मेरा बना रहा था बेटा वीडियो। तो जितने सारे पौधे हैं वो लगाए हुए हैं। इन पौधों की वजह से मैं अपने मतलब कि कहीं पे भी टूर वगैरह पे भी नहीं जा सकती, क्योंकि इन पौधों की वजह से मैं जाती हूँ तो ये ना मतलब कि सूख जाते हैं, और इनको टाइम टू टाइम केयर भी देनी पड़ती है। जैसे हम बच्चे की केयर करते हैं ना, वैसे इनकी भी केयर करनी पड़ती है। और मुझे पौधे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, बता नहीं सकती कितने, तो बस मैंने धीरे धीरे करके इतने सारे पौधे अपने इकट्ठे कर लिए हैं। तो चलिए फटाफट से अपना ना वेदर है वो भी दिखाती हूँ। और अच्छा खासा वेदर हो रहा था, बादल से हो रहे थे कि बूंदाबांदी, पर है ना शाम तक बूंदाबांदी हो गई थी। और ये है नीम का पेड़, और इस पर बैठा है मोर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और यहाँ पे एलोवेरा है, यहाँ पे मतलब कि पत्थर चट्टा बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो चलिए बस मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। अगर आप को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना। और देख रहे हो कितना भयंकर बादल हो रहे हैं, तो बस होने वाली है बारिश। और मैं आपके लिए लेके आऊँगी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपना फैमिली का ध्यान रखिए, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए।